हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको, दुर्ग यूनिवर्सिटी का। तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपको जो 4 पेपर पढ़ना पड़ेगा वो है ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर फर्स्ट है। उसके बाद पेपर सेकंड है कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद थर्ड पेपर है आपका क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल डायनेमिक्स फर्स्ट। उसके बाद जो फोर्थ पेपर है वह थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको सेमेस्टर सेकंड में पढ़ना पड़ेगा वो है रेजोनेंस एंड स्पेक्ट्रोस्कोप, फोटोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनो कैटेलाइसिस। उसके बाद जो इसका जो सेकंड पेपर है, सॉरी फर्स्ट सेम सॉरी सेकंड सेम का जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल डायनेमिक्स सेकंड। उसके बाद है थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकंड। उसके बाद जो आपका थर्ड है वो है रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप, फोटोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनो कैटेलाइसिस। उसके बाद जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ बायोमॉलिक्यूल। उसके बाद है कैटेलाइसिस, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद जो लास्ट पेपर है आपका थर्ड सेमेस्टर का वो है एनालिटिकल टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर, जो आपका लास्ट सेमेस्टर है वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। उसके ये फर्स्ट पेपर है। और सेकंड पेपर है नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसके बाद जो थर्ड पेपर है वो है मटेरियल एंड केमिस्ट्री न्यूक्लियर। उसके बाद लास्ट है इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिकल एनालिसिस। तो दोस्तों हम जो इसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो चारों पेपर हैं ना, पूरा जो फोर्थ पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पेपर जो हमारा था वो है ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको जो पढ़ना पड़ेगा पेपर फर्स्ट में वो है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री। इसमें आपको सिमेट्री जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, जो आपने फाइनल ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। उसके बाद मेटल कॉम्प्लेक्स है ये। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, और जो है आइसोपॉली एसिड एंड हेट्रोपॉली एसिड, आइसोपॉली एसिड एंड हेट्रोपॉली एसिड आपको पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट थर्ड है। यूनिट फोर्थ है आपका मेटल क्लस्टर्स एंड चेन्स हो गया। उसके बाद रिंग्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो पेपर सेकंड में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा वो है आपको यूनिट जो फर्स्ट है पेपर सेकंड का कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपका पेपर सेकंड है उसमें आपका पहला यूनिट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसके बाद एरोमेसिटी है आपका यूनिट सेकंड है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। और आपका जो यूनिट सेकंड का बी पार्ट है इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। यूनिट थर्ड में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इमल्सिनेशन एंड रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट थर्ड में। और यूनिट फोर्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा प्री साइक्लिक रिएक्शन। आपको जो सेकंड पेपर है दोस्तों कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का वो थोड़ा हार्ड नहीं, सिंपल ही है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। ठीक, उसके बाद हम इसमें रेफरेंस भी दिया है बहुत सारे, जैसे कि रेफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाउल का दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। आप इनमें से आई थिंक पढ़ाया जाता है एमएससी में। तो उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री है आपका थर्ड पेपर है ना। इसमें क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल डायनेमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है इसका जो पार्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम केमिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। जो आपने जो बेसिक आपने पढ़ा है क्वांटम थ्योरी क्वांटम, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका पार्ट बी है। उसके बाद यूनिट सेकंड में आपको बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से बेसिक है जो आपने मैक्सवेल हो गया, प्लांक हो गया है ना, इनका जो थ्योरी है, इनके जो रूल्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। इनमें जो इंटर रिलेशन है या ये आपको देखना पड़ेगा यूनिट सेकंड में। उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आई थिंक आपने फाइनल में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड आई थिंक हो रहा होगा। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है आपका थर्ड पेपर का वो है केमिकल डायनेमिक्स है ना। इसमें आपको केमिकल डायनेमिक्स आप मेथड वगैरह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ लॉज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है पेपर फोर्थ थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें आपको यूनिफ्लाइंग प्रिंसिपल हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। इसके बाद है सिक्रीटिंग इसके
स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपका दिया हुआ है रेफरेंस में। ये आपका लैब कोर्स है, ये जो दिख रहा है आपको, और थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं हम। ये सारी चीज़ें आपका लैब कोर्स है। ये लैब कोर्स आपका लैब कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है, या जिसे हम पेपर 7 भी बोल सकते हैं। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आपको इस पेपर में पूरा ट्रांजिशन मेटल ही पढ़ना है। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आई थिंक ये इसमें आपने जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ा ट्रांजिशन मेटल एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको उसी का जो है बड़ा रूप में पढ़ना पड़ेगा। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डील पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, इसमें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विथ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एल्केलाइन, एल्डिहाइड, एराइन एंड ट्रायल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो सेकंड कॉम्प्लेक्सिसिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांजिशन मेटल का। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है वो है एल्काइल्स एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इसमें टाइप्स हो गया, रूट्स ऑफ सिंथेसिस है ना, इसमें सिंथेसिस कैसे करते हैं सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। इसमें जो कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है वो ट्रांजिशन मेटल में किस तरह से होता है, किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और उसमें जो पोजीशन है किस तरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बाद है ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। फ्रिक्शनल ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका जो रेफरेंस दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, पी पाउल स्पिंजर का है ये बुक। लास्ट आप देख सकते हैं ना, जो 5th नंबर का ये जो आपको दिख रहा है वो है। उसके बाद आपको जो पेपर सेकंड है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा। इसमें जो यूनिट फर्स्ट का ए है एलोफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि S1 S2, ये आपने पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट सेकंड में देखें तो एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इसमें आप पहला जो यूनिट है इसमें आप न्यूक्लियोफिलिक पढ़ोगे, उसके बाद जो सेकंड है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ोगे, ठीक है। एरोमेटिक, एलिफैटिक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सब्स्टिट्यूशन है इसमें किस तरह से होता है ये, इसमें आपको वही लघु रूप में पढ़ना है। जो बेसिक तो आपका क्लियर ही रहा होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि शायद लॉकडाउन के चक्कर में कुछ कुछ बेसिक आपको बताई हो गया होगा, है ना, क्लासेस में। उसके बाद थर्ड यूनिट है एडिशन टू कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, है ना, इसमें किस तरह से एडिशन होता है कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मैकेनिज्म उसका पढ़ना पड़ेगा। स्टियोकेमिकल एक्सपेक्टेशन एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए बेसिक पहले से दे दिया है ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन हो कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, ताकि आप अच्छे से जान सके समझ सके। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है वो है एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड, है ना, यूनिट फोर्थ है। उसके बाद उसके बाद आपका पेपर थर्ड है क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स एंड केमिकल डायनेमिक्स। इसमें आपको जो यूनिट फर्स्ट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन क्वांटम केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें अप्रॉक्सीमेट मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये इसमें आपको ABC यूनिट फर्स्ट में 3 पार्ट्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है इसमें स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो यूनिट थर्ड है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो सेकंड है उसके पहले मैंने जो बताया वो फर्स्ट है। तो आई थिंक अगर आपके पास थर्ड ईयर का बुक होगा, फाइनल ईयर की बुक अगर होगी तो अगर आपने किसी को दिया होगा तो उसे आप मंग के रखिए, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से रिलेट करके समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद केमिकल डायनेमिक्स आई थिंक 12th में रहा होगा तो आप देख सकते हैं उसे। और इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद ये है
थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड, इसमें आपको वो पढ़ना पड़ेगा यूवी है ना, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर रेजोनेंस स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ ये आपका जो सेकंड का लैब कोर्स है, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड सेमेस्टर की बुक है। थर्ड सेमेस्टर की बुक में अब हम देख सकते हैं रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनो कैटालाइसिस। इसमें आप यूनिट फर्स्ट में का ए पार्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें, है ना। उसके बाद इसी का बी है न्यूक्लियर क्वाड्रोफॉइल रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसके बाद यूनिट जो सेकंड है इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें फोटो अकॉस्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। उसके बाद यूनिट थर्ड है आपका फोटो केमिकल रिएक्शन, ये आपके लिए पुराना ही है। उसके बाद बी है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपने आई होप की प्रैक्टिकल किया हो प्रीवियस ईयर की क्लासों में, ये आपकी यूजी में, और किया ही होगा डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद है फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपका पार्ट सी। उसके बाद जो यूनिट 4 है वो है ऑर्गेनो कैटालाइसिस। ऑर्गेनो कैटालाइसिस में कुछ नहीं कि कोई चीज़ है जो कैटालाइसिस करती है, वो है कि किस तरह से उसमें एडिशन होता है, किस तरह से वो किसी चीज़ को स्टिमुलेट करती है, किस तरह से उसमें डिवीजन होता है, कटता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका जो पेपर सेकंड है थर्ड सेमेस्टर का वो है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आपको बायो इंजीनियरिटिक्स पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक पाथ फाइंडर भी अच्छा बुक प्रोवाइड करता है बायो इंजीनियरिटिक्स का। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें ईटीपी करके आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएम आता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेटेलो प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ डी डाई ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बायो मॉलिक्यूल्स में, वो आपको देखना है। उसके बाद जो यूनिट सेकंड है आपका है मेटेलो एंजाइम, इसमें जिंक एंजाइम आता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड्स आता है एंड कार्बनिक एनहाइड्रेट्स आयन एंजाइम आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एंजाइम मॉडल्स हैं जैसे कि होस्ट गस्ट केमिस्ट्री। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें कैटालाइसिस, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री एंड बायोमेट्रिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो यूनिट थर्ड है आपका वो है एंजाइम एंड इसमें नोमेनकल्चर आपको देखना पड़ेगा। नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन, जैसे कि जो 6 क्लासेस होती हैं इसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज वगैरह वगैरह नोमेनकल्चर की, इसमें एंजाइम का नाम किस तरह से किया जाता है, रिएक्शन के बेस पे होता है कुछ कुछ चीज़ें। और उसके बाद इसकी हाइपोथेसिस हैं कि इसमें आप लॉक एंड की मॉडल देखोगे, है ना, और उसका किसी भी एंजाइम का आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसमें लॉक की मॉडल हो गया। और माइकस मेल्टन आपको इसमें हाइपोथेसिस देखना पड़ेगा एंजाइम में। उसके बाद को एंजाइम केमिस्ट्री, इसमें स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन की, को एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, कैसे इसमें किसी चीज़ को ऐड करने में, है ना, कि किसी तरह कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें किस तरह से वो चीज़ वो प्रोडक्ट को बनाती है ऐड होकर किसी चीज़ से प्रोडक्ट को फिर सब स्टेट में कन्वर्ट करती है, वो आपको देखना है इसमें। उसके बाद है बायो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, जैसे कि टेक्निक एंड मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम, इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, ये आपको देखना होगा। उसके बाद यूनिट 4 है बाइपोलर इंट्रैक्शन है आपका जो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद पार्ट बी में देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स ऑफ बाइपोलर सॉल्यूशन है। उसके बाद पार्ट सी है सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन है। तो आई थिंक ये बुक सजेस्टेड है। उसके बाद जो है पेपर आपका 4 है कैटालाइसिस, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, एसिड बेस इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड कैटालाइसिस, एसिड बेस डिस्टॉर्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट, एसिडिटी एंड बेसिकली, ये सारी चीज़ें हैं आपको। और यूनिट सेकंड है आपका माइसेल्स एंड एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद जो यूनिट थर्ड है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री फर्स्ट। इसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें पॉलीमर है, इसमें आपको पॉलीमर हो गया, ये आपको देखना है इसकी सारी चीज़ें। उसके बाद यूनिट
फोर्थ है एनालिसिस टेक्निक्स एंड सॉरी पेपर थर्ड एनालिटिकल टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस में सैम्पल प्रिपरेशन हो गया, डाइजेशन एंड स्टैटिकल एनालिसिस हो गया, इसमें आपको देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यूनिट सेकंड है सेपरेशन टेक्निक है, उसके बाद यूनिट थर्ड है थर्मल एंड ऑटोमेटेड मेथड है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका लास्ट में है, उसके बाद ये आपका लैब कोर्स है 2 ठने। उसके बाद आपका फोर्थ है लास्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है एडवांस्ड क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी आई थिंक अगर आप बायो वाले स्टूडेंट होंगे तो बॉटनी में भी आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा होगा और जूलॉजी में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में तो किए ही होगी, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद एक्सरे एंड प्रोटीन इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको देखना है, ये आपने प्रैक्टिकल किया होगा आई थिंक। उसके बाद यूनिट थर्ड है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। उसके बाद जो फोर्थ है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड हाइफनेटेड टेक्निक्स। उसके बाद यूनिट पेपर आपका सेकंड है वो है नेचुरल प्रोडक्ट एंड मेडिसिनरी केमिस्ट्री। इसमें आपको पेनॉइड एंड कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ना है, एल्कोनाइड्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकंड है आपका स्टेरॉइड है। उसके बाद प्लांट पिगमेंट है। प्लांट पिगमेंट में बहुत सारी जैसे कि आती हैं, इसमें आपको हार्मोन्स भी पढ़ना पड़ सकता है ना। उसके बाद यूनिट थर्ड है, इसमें ड्रग डाइजेशन, इसमें डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद जो यूनिट फोर्थ है वो है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। इंट्रोडक्शन से लेकर आपको पूरा चीज़ पढ़ना है। इसमें एंटीबायोटिक्स हो गया, बायोटिक्स वगैरह आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट जो पेपर थर्ड है वो है मटेरियल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें आपको नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। उसके बाद मटेरियल केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद सुपर मॉलिक्यूल केमिस्ट्री पढ़ना है। यूनिट जो फोर्थ है वो है न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर थ्योरी आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है, अप्लाइड रेडियो केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक। जो पेपर फोर्थ है आपका उसमें आपको देखना है इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एनालिसिस। ये जो लास्ट है आपका, इसमें एयर पॉल्यूशन हो गया, है ना, ये मेंटेनिंग एंड एनालिसिस पढ़ना है। इसमें साइल एंड वाटर पॉल्यूशन हो गया, इसमें इरेशन भी पढ़ना है, फूड एनालिसिस एंड कॉस्मेटिक एंड क्लिनिकल एंड ड्रग एनालिसिस आपको देखना है। उसके बाद जो है आपका ये ऑप्शनल पेपर है, अगर आप ये चूज़ करते हैं केमिस्ट्री ऑफ सरफेस अगर चूज़ करते हैं तो ये आपका ऑप्शनल है ये। तो आई थिंक आप ऑप्शनल शायद ही चूज़ करते होंगे, फिर ये आपका लैब कोर्स है जी। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपके लिए यूज़फुल होगी। और आपको ये सिलेबस को डाउनलोड करना ही आता होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।